गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए कैपेसिटर में नेक्स्ट कुछ और भी न्यूमेरिकल लेकर के हम आए हैं आपके सामने। हिसाब को देखना है, बनाना है, फार्मूला का यूटिलाइज करना है, बिल्कुल इजी लगेगा। फार्मूला को पहले एडजस्ट करिए, थोड़ा सा पढ़िए, ठीक, बिल्कुल आसान तरीके से हिसाब बनेगा, न्यूमेरिकल आपका बनेगा। ठीक है, फील्ड छोड़ के भागना नहीं है, फिजिक्स का प्लेटफॉर्म छोड़ के भागना नहीं है, बिल्कुल समझ के बढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल इजी लगेगा। आइए चलिए क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक गोलीय चालक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या क्या होगी। आइए प्यारे बच्चों, क्लियर समझना है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि एक गोलीय चालक की धारिता है 2 माइक्रोफैराड। आइए हम आपको बता चुके हैं कि फैराड जो है ये धारिता यानी कैपेसिटी का एसआई मात्रक है। इसका अर्थ हो गया कि आपको सी दिया हुआ है, क्योंकि हमने लेक्चर में बता दिया है कि चालक की धारिता को डिनोट ही करते हैं हम लोग सी से। आइए तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे फ्रॉम क्वेश्चन, इसका अर्थ प्रश्न से। क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि सी हम दे रहे हैं कितना, तो 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो देखिए सी आप कितना कहेंगे, 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैट के पहला लेक्चर में भी और कैपेसिटर के लेक्चर में भी हमने माइक्रो, मिली, नैनो, पिको ये सब आपको बेहतरीन तरीका से बताए हुए हैं। आपको बताए हुए हैं कि माइक्रो का अर्थ ही होता है 10⁻⁻⁶। आइए मेरे बच्चों, आप सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लीजिए, इसको ठीक ठाक कर लीजिए। 2 लिखेंगे, माइक्रो का अर्थ 10⁻⁶। ठीक है, और कैपेसिटी चालक की धारिता का एसआई मात्रक होता है क्या, फैराड। कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर चालक की धारिता का एसआई यूनिट क्या होता है, फैराड। आइए क्वेश्चन कह रहा है, फिर कहता है कि इसकी रेडियस कितनी है, यानी त्रिज्या को हम लोग आर से लिखेंगे, आर इज इक्वल टू व्हाट। देखिए कैपेसिटी का डायरेक्ट फार्मूला यहां भी लगाइए, आराम से आंसर फाइंड आउट होगा। आइए सबसे पहले आप कह सकते हैं चूंकि C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर, फार्मूला पढ़े हैं बबुआ। चलिए तो क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि रेडियस हमको तो फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप कह सकते हैं कि ये इधर मल्टीप्लाई के रूप में, इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में, भाग के रूप में हो जाएगा, यानी C बटा 4πε0 इज इक्वल टू आर। वैल्यू रख दीजिए, जो कैलकुलेशन होगा वही रेडियस होगा। आइए मेरे बच्चों, आप कह सकते हैं कि सर मैं सी तो जानता ही कितना, तो 2 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, अब देखिए 4πε0 जो है ये बट्टा में ना हो गया, यानी आप इसको कह सकते हैं कि सर ये 1/4πε0 भी है। और इसका वैल्यू आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ चुके हैं, 9 × 10⁹, यानी आप यहां पर लिखेंगे क्या, चलिए ये इसको हटा दीजिए, इनटू आप इसको कह सकते हैं 1/4πε0, और इसका वैल्यू आप कितना जानते हैं, 9 × 10⁹, और यही आपका रेडियस हो जाएगा। आराम से सॉल्व करना है। देखिए 6 को नेगेटिव में और 9 को पॉजिटिव में, यानी 3 को पॉजिटिव में बच गया। अब देखिए आप कह सकते हैं 9 × 18 × 10⁻³ इज इक्वल टू रेडियस। आप इसको और भी छोटा करना चाहे तो 1.8 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू रेडियस, और रेडियस जो है इसका एसआई यूनिट मीटर होगा। आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू 1.8 × 10⁻⁴, और इसका यूनिट मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझना है, बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक, टेंशन फ्री होकर के पढ़िए। ठीक है, आइए तो नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए शायद नोट कर लिए होंगे, मिटा दो।
देखिए अगला हिसाब में चलते हैं। ठीक, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन ही आपका कह रहा है कि एक धात्विक गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। गड़बड़ा गया बात, पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन यहां पर क्लियर कर दिया सेंटीमीटर, यानी सिस्टम पद्धति आप 3 पढ़े हुए, एसआई, सीजीएस और एफटीएस। याद रहे प्यारे बच्चों, ये आपका सीजीएस में वैल्यू डाल दिया है, और जब भी हम लोग हिसाब बनाएंगे तो एक पद्धति में टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू को लेके आ जाएंगे। आइए, ये क्वेश्चन क्लियर करा कि गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। आइए तो रेडियस को हम लोग आर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से भाग करेंगे तो 1 × 10⁻⁻² मीटर तो लिख सकते हैं बबुआ। ठीक है, 100 से जिसे भाग देंगे, ठीक, और वो 100 ऊपर चला जाएगा तो 1 × 10⁻²मीटर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि इसे 1 माइक्रोकूलम आवेश देने पर, यानी चार्जेज जो है वो कितना है, 1 माइक्रोकूलम। ठीक, फिर वही बात है, यानी चार्ज को डिनोट करेंगे Q से। ठीक, कितना, तो 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो का 10⁻⁶। ठीक, तो 1 × 10⁻⁶ भी कह सकते हैं, और आवेश है इसका यूनिट कूलम। तो ये आपका एसआई में ही दिया होगा। फिर देखिए कहता है कि विभव कितना होगा, यानी पोटेंशियल V से डिनोट करेंगे और V = 1। एकदम पेशेंस में रहना है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। आइए एक बात हमको बताइए, आपने फिर वही फार्मूला पढ़ा है, C = 4πε0 × R। समझिएगा प्यारे बच्चों, ये ऐसा हम जो लिख रहे हैं इसका अर्थ है कि कंडक्टर जो है, चालक जो है, इसको एयर में रखा गया है। ठीक है, और जब एयर में हो तो εr वैल्यू एयर का 1 होता है, और किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा, आइए आराम से समझिएगा। एक बात हमको बताइए, C फार्मूला क्या जानते हैं, Q/V। ठीक है, अब देखिए यहां से V फाइंड आउट करना है। देखिए जब भी हिसाब बनाने को बैठते हैं, ठीक है, तो हिसाब को पहले सरिया लीजिए। ठीक, और जब सरिया लेंगे ना तो आराम से आंसर निकलेगा ही निकलेगा। चलिए तो देखिए Q/V, फिर 4πε0 × R। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो क्या करिएगा, Q = V × 4πε0 R होगा। ठीक है, अब सवाल है हमको तो V फाइंड आउट करना है ना। ठीक, तो V को खींच के बाहर निकालिए। ठीक है, जब V को खींचेंगे तो याद रहे प्यारे बच्चों, ये मल्टीप्लाई गुना के रूप में है, भाग के रूप में आ जाएगा। ठीक, तो Q ऊपर चढ़ जाएगा और ये नेक्स्ट बचा हुआ नीचे आ जाएगा, यानी Q/4πε0, लेकिन R हो गया। ठीक है, आप कह सकते इट इज इंप्लाइज दैट V = Q। फिर चार्ज पता है कितना, तो 1 × 10⁻⁻6। ठीक है, फिर देखिए इसको कह सकते 1/4πε0, और इसका वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁹, यानी 9 × 10⁹। ठीक है, और रेडियस आपको पता है कितना, 10⁻², 1 × 10⁻²। देखिए मेरे बच्चों, इसका तो कोई बात ही नहीं रहा। देखिए 2 को 0 यहां से अगर खत्म हो रहा है तो 4 को नेगेटिव में बच जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 4 को नेगेटिव में और 9 को पॉजिटिव में, यानी 5 को पॉजिटिव में बचाएगा। 105 नहीं है बचुआ, 5 है। ठीक है, V = 9 × 10⁵। ठीक है, और विभव जो है इसका यूनिट वोल्ट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रेम से समझना है, पहले देखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन क्या रहा था, रेडियस सीजीएस में दिया था, हमने लिखा, कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चार्ज पता था, हमने लिख दिया, विभव कहा, हमने रख दिया। देखिए कुछ बच्चा मिस करता है। ठीक, यहां पर करता है क्या, हड़बड़ी में वो
पोटेंशियल सिंगल चार्ज के लिए जो फार्मूला पढ़ा है उसी पर रख करके काटकूट करके आंसर को निकाल देता है, गलत हो जाएगा। वो आर जो था वो डिस्टेंस था, और ये सब जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये क्लियर कर रहा है कि रेडियस, ठीक, स्फेयर है, गोला, ठीक है। और जब गोला रेडियस की बात हो जाए, ठीक, तो कैपेसिटी से रिलेटेड फार्मूला ही आप एडजस्ट करेंगे, ठीक, और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिसको नोट करना है नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया होगा, ठीक है। अगली मुलाकात फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर वीडियोज अच्छा लगे, टॉपिक समझ में आए, न्यूमेरिकल समझ में आए, ठीक है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगली मुलाकात, ठीक।